आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड में 1 से 5 तक के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। चंपावत जिले के प्राथमिक विद्यालय देवीधुरा के प्रधानाध्यापक जानकी भट्ट ने स्कूल खुलने पर बहुत खुशी जताई। उन्होंने बताया कि 1.5 साल से स्कूल बंद होने से बच्चों का पढ़ाई का स्तर गिर चुका है। हमारे स्कूल में दूर दराज से क्षेत्रों के बच्चे आते हैं। कोरोना काल में बहुत ही कम बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। हम लोग घर घर जाकर बच्चों को होमवर्क दिया करते थे, फिर भी बच्चों घर में नहीं पढ़ पा रहे थे। उन्होंने बताया कि अब स्कूल खुल गए हैं, हम बच्चों के भविष्य पर ध्यान देंगे और कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे। वहीं योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रजमोहन जोशी ने भी लंबे समय के बाद स्कूल खुलने पर बहुत खुशी जताई। उन्होंने बताया कि हर साल हमारे स्कूल से 10 से अधिक बच्चे राजीव नवोदय और 10 से 12 बच्चे जवाहर नवोदय का टेस्ट पास किया करते थे। मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाकर बच्चों को नवोदय की भी तैयारियां कराता था, पर इस साल स्कूल न खुलने से बच्चों के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। फिर भी 10 बच्चे राजीव नवोदय टेस्ट पास करके लोहाघाट राजीव विद्यालय में प्रवेश ले लिए हैं। जवाहर का अभी रिजल्ट नहीं निकला है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र होने से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। हम लोग घर घर जाकर बच्चों को गृह कार्य दिया करते थे, फिर भी बच्चों का पढ़ाई स्तर कम हो गया है। उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय संचालन करेंगे। देवीधुरा चंपावत से पार्वती देवी की रिपोर्ट। आज मुझे हर्ष हुआ है कि आज काफ़ी लंबे समय के बाद विद्यालय पुनः खुला है, लेकिन इस बीच कोरोना काल संक्रमण के दौरान हमारे बच्चे काफ़ी कुछ जो भी उन्होंने सीखा था सब भूल करके आए हैं। लेकिन हम प्रयासरत हैं और बीते समय में भी हमने बच्चों के घर घर जाकर संपर्क किया, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, इसलिए किसी भी बच्चे के पास जो था एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। इसलिए हमने घर घर जा कर के वर्कशीट बांटी, उनको कार्य समझाया और बताया, लेकिन काफ़ी बच्चे जो हैं सब कुछ भूल कर आए हैं। इसीलिए हम पुनः प्रयास कर रहे हैं कि इन बच्चों को फिर से नवीन स्तर से जो है सिखाया जाए और जो बच्चे भूल गए हैं उस गैप को जो है पूरा करें और आने वाले समय में हम अपने बच्चों को बेहतर फिर से बना सकें। इसीलिए काफ़ी हर्ष हुआ है। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि इतने अंतराल से लंबे समय से जो है बंद हुए विद्यालयों को फिर से खोल दिया है, ताकि हम बच्चों को कुछ सिखा सकें, क्योंकि घर घर जाने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। हमारे बच्चे सभी एक क्षेत्र के नहीं हैं, अलग अलग ग्रामीण परिवेश के हैं, कुछ सेवी क्षेत्र जो हैं बुरसखोला के हैं, कुछ डोल के हैं, कुछ वालिक के हैं, कुछ भैंसर के लिए। इसलिए बहुत कठिनाई हो रही थी हमें घर घर जा कर के बच्चों को कार्य कराने में, और जो है काफ़ी समय भी लग रहा था। इसीलिए अब बच्चे जो हैं विद्यालय आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा जो है कदम सरकार का है। और हम भी फिर से काफ़ी कोशिश करेंगे कि बच्चे जो है जो कुछ भूल गए हैं फिर से नया सिखा करके उनसे नई शुरुआत काम किया। कुछ बच्चे जो नेट कनेक्टिविटी में नहीं थे, जिनके पास फ़ोन नहीं था, हम उनके घर तक भी गए, लेकिन जो शिक्षण का अधिगम का जो स्तर था वो बच्चों में नहीं आ पाया है। उसमें बच्चों का स्तर बहुत नीचे हुआ है। कई बच्चे तो अल्फ़ाबेट भी भूल चुके हैं। इससे एक बड़ा हिरास हो रखा है। लेकिन मैं अपनी शासन का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। उन्हें देर सवेर आज 1 से 5 तक के विद्यालय 21 तारीख से खोले हैं। इससे पहले कि 16 अगस्त को 6 से 8 का स्कूल खुला हुआ है। लेकिन इस बीच जो बच्चों के बीच में हरासमेंट आया है, जो इसका ह्रास हुआ है, इसको कवर करने में बहुत समय लगेगा। और मुझे तो बहुत दुख हो रहा था बच्चों के स्कूल बंद होने से, क्योंकि हमारे विद्यालय से प्रतिवर्ष कई बच्चे नवोदय में जाकर के ज़िले में नाम रोशन करते हैं। इसी सत्र में हमारे 10 बच्चे राजीव नवोदय में चयनित हुए हैं और जवाहर के लिए बच्चों ने टेस्ट दिया हुआ है। मुझे आशा है कि इसमें भी बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। इससे पूर्व में भी हमारे यहाँ से सैकड़ों बच्चे नवोदय जा चुके हैं, उसमें से कई बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट तक भी पहुँच चुके हैं। तो इससे यहाँ पर के जो बच्चों का शिक्षा का स्तर है, जो हमें यहाँ पर सुविधा नहीं मिलती है, हमारे गाँव परिवेश का स्कूल है, तो उससे हमारा बच्चा चंपावत जाके अपनी आगे की चीज़ प्लानिंग बनाता है और वहाँ के माहौल को देखता है। वहाँ पर पूरे ज़िले के बच्चे रहते हैं। तो मेरी भी इच्छा रहती है कि यहाँ का बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े। इसके लिए मैं बच्चों को रात दिन प्रयास कराता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास कराता हूँ। लेकिन कोरोना काल में ये काम भी नहीं हो पा रहा था, बड़ा परेशानी का सबक था। इस समय शासन ने
केवल 3 घंटा स्कूल की परमिशन दी है, तो इसमें भी हमें आगे के काम में अभी बड़ी बाधा आएगी। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों के स्तर को सुधार सकें और उसमें और डेवलप करें, और जो हमारा पहले का ग्रोथ था बच्चे में वही बना रहे। इसके लिए मैं अपने अभिभावक को, अपने शिक्षित समाज से निवेदन करूंगा कि वो बच्चों के स्तर को बनाने में सहयोग करेगा और जो बच्चों का पहले फ्लो था वो बने रहे और बच्चा हमारा और आगे बढ़े। तो इस क्रम में अगर हमें आप सबका सहयोग मिलेगा तो अवश्य हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा और एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए और एक अपने क्षेत्र के लिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।